प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मौसम कब बदलने वाला है हमारा पुत्र आसानी से बता सकता है, इसलिए कि उसका घुटना उसका अपना व्यक्तिगत मौसम विभाग है। अब मुझे पता है कि जवानी में ऐसा दर्द कितना कष्ट देता है। जब वो 5 साल का था, वास्तव में हाई स्कूल में एक फुटबॉल मैदान पर एक दिन खेलते समय उसके घुटने में चोट लगने से घायल हो गया। चूँकि उसका सपना फुटबॉल खेलने का था और वो अच्छा खेलता भी था, लेकिन फिर चोट लगी। एक स्पोर्ट्स वैद्यकीय विशेषज्ञ के कार्यालय में उनके साथ था जब डॉक्टर ने कहा, आप फिर कभी फुटबॉल नहीं खेलेंगे। वह दिन था जब उसका सपना मर गया, और जैसा कि वह कहता है कि अब अपने जीवन की गवाही के हिस्से के रूप में यह वह दिन था जब उसका परमेश्वर मर गया। उसका खेल सपना मर चुका था और उसने खेल को अपना परमेश्वर माना था, लेकिन इसने ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला आरंभ की जिसके कारण अशांत पश्चाताप का समय आया। फिर उसके जीवन के लक्ष्यों का पुनर्निर्दिष्ट किया और अंततः अविश्वसनीय तरीके से परमेश्वर ने उसे मूल अमेरिकी युवाओं और हमारे पूर्व सेवा में उपयोग किया। और ऐसा न हो कि वह भूल गया कि कौन प्रभारी है। उसे अपने घुटने में यह अलार्म मिलता रहता है। मैं रॉन हचक्राफ्ट हूँ और मैं आज आपके साथ आपकी निर्बलता आपका बल है के विषय में एक बात कहना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमारे पुत्र को आजीवन स्मरण कराया कि उसे पूरी तरह से परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है, और ये दर्द उस अनुस्मारक का हिस्सा है। ये परमेश्वर के आश्चर्यजनक लेकिन अद्भुत कार्यों में से एक है। बाइबल में समझ प्राप्त करने के लिए हम आज के लिए परमेश्वर के वचन का हमारा भाग लेते हैं, जो उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय के 24 पद से शुरू हो रहा है। यह याकूब के जीवन की कहानी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए परमेश्वर की योजना है, लेकिन उसके पास अपनी भी योजना है। याकूब छली था, वह व्यक्ति जिसने सर्वदा छल करने का उपाय किया और कोई अंतर नहीं पड़ता वह भाई के साथ या अपने पिता के साथ। और उसके पास ये एक विशिष्ट समय आया जब वह वापस अपने भाई से मिलने के लिए यब्बोक के पास आता है। जब हम यहाँ आते हैं, याकूब अकेला रह गया। कोई पुरुष उसके पास आकर पौ फटने तक उसके साथ मल्ल युद्ध करता है। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसने उसकी जांघ की नस को छुआ, सो याकूब की जांघ की नस चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब का जीवन उस पल से हमेशा के लिए बदल गया। वह दिन था जब उसने आखिरकार अनुभव किया कि आपको आगे बढ़ने के बजाय परमेश्वर की योजनाओं के लिए आत्मसमर्पण अच्छा है। लेकिन उसने उस मल्लयुद्ध का जीवन भर स्मरण रखा। प्रभु कौन है? बाइबल कहती है, इसलिए याकूब ने उस स्थान का नाम पेनुएल रखा, जिसका अर्थ है मैंने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। पेनुएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वो जांघ से लंगड़ाता था। वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए लंगड़ा होगा। हमारा पुत्र भी उस चोट के बारे में कहता है जिसने उसके शरीर और हृदय को तोड़ा है। सबसे बुरी बातें जो मेरे साथ हुई, वे सबसे अच्छी बात थी जो मेरे साथ कभी हुई, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर पाया और इससे जो कभी सपने में नहीं देखा इतना बड़ा जीवन पाया है। अधिक जानकारी पाने और अपना जीवन प्रभु को सौंपने के लिए हमारे वेबसाइट anewstory.com पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप, कॉल, SMS के लिए 852-304-7990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।